जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो 27 अगस्त 2024 को यूजीसी का यूजीसी का पेपर हुआ, उसमें किस तरह के सवाल पूछा गया था। क्या आपके भी प्रथम पत्र में 15 से 20 या 25 ही सवाल बनते हैं? अगर बनते हैं तो एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल नहीं बनने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन में दम नहीं होता है। मॉर्निंग शिफ्ट के पिछले 25 क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस करके देखा है। अगर नहीं देखे हो तो पिछले का वीडियो यूट्यूब पर है, देख लेना। सवाल होता है कि उसको समझना। अब वही सवाल को मैं पढ़ता हूं तो समझ आ जाता है, और आप पढ़ते हो तो वो सवाल समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लैक है वो अंडरस्टैंडिंग का लैक है। वो लैक है कि आप पढ़ते तो हो लेकिन सेट नहीं बनाते हो। वैसे शब्दों का आपको सामना नहीं होता है। प्रश्न जैसा पूछ रहा है वैसे प्रश्नों का आपका सामना नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल आपसे नहीं बन रहा है। तो मैं इतना कहूंगा कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात कि एक बार जो है लाइव क्लास हमारा चलता है, फ्री 1 वीक ले करके देखिए। आपको जरूर 30 से 35 या 40 सवाल प्रथम पत्र में बनेगा, क्योंकि मैं यही चीज को सिखाता हूं कि सवाल कैसे पूछा जाता है और उन सवालों को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए आज चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन एनालिसिस किया था। आज 25 से आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चलते हैं। कहता है एक निश्चित कूटलेख भाषा में साउंड को VLX KG से कुटित कुटित किया जाता है तो ट्रेन के लिए क्या कूट होगा। तो इसमें दोस्तों सिंपल पूछा था, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था कि एक बार +3 कर दिया था और एक बार -3 कर दिया था। तो इसी तरह से ये पूरा में +3 -3 +3 -3। अब इसमें भी ट्रेन में भी +3 -3 +3 -3 करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। अब कहता है, क्वेश्चन कहता है कि विषय के रूप में जनसंचार ने निम्नलिखित से विचार ग्रहण किए हैं। कम्युनिकेशन ने किससे विचार ग्रहण किया है? दोस्तों, कम्युनिकेशन और रिसर्च में हम फिलॉसफी के भी कुछ सेक्शन को पढ़ते हैं, और कम्युनिकेशन में जो विचार ग्रहण किया है वो दर्शन शास्त्र से किया है। किससे किया है? फिलॉसफी से किया है। तभी तो हम फिलॉसफी पढ़ते हैं। और फिलॉसफी के सवाल भी इस बार भी पूछा था कि वैशेषिक दर्शन से इस बार भी सवाल पूछा है, अनुवाद पूछा गया है। तो किससे है? दर्शन शास्त्र से। आंसर क्या हो जाएगा? फिलॉसफी से। इतना इजी मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। अगर ऐसे सवालों को गलत करोगे तो स्कोर आपका नीचे हो जाएगा। अब कहता है ठोस कचरा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा 3R में सम्मिलित नहीं है? अब देखो, जब कचरा प्रबंधन वाला आता है तो उसमें 3R का यूज होता है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तीन चीजों का यूज किया जाता है दोस्तों। पहला रिड्यूस, रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना और रीयूज करना। अब कहता है कि इसमें किसका यूज नहीं किया जाता है? 3R में कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ये तीन तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, हमने क्लास में भी बताया ये तीनों होता ही है। रिकवर नहीं होता है। कौन होता है? रिकवर नहीं होता है। भूलना नहीं, ऐसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए, स्कोर नीचे चला जाएगा। रिकवर नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटते क्रम में व्यवस्थित है? घटते क्रम यानी बड़े से छोटे क्रम। तो सिंपल है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पशु होता है। पशु में ही कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु होता है, फिर पक्षी और फिर गोरैया, ये क्रम होगा बड़ घटते क्रम में। तो पहला एक में पशु हो जाएगा, पक्षी ने होगा पहले कशेरुकी, फिर पक्षी, फिर गोरैया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अब कहता है माशेलकर समिति ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज को बढ़ाकर निम्नलिखित करने की सिफारिश की। किसमें? माशेलकर कमेटी का संबंध किससे है? हायर एजुकेशन में आपने पढ़ा है, नोट्स पलट कर देख लेना। तो माशेलकर समिति का संबंध जो दोस्तों है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। किससे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, ये सब पीछे भी हमने पढ़ाया है, ये पढ़ा ही है अभी, ये रसायन शास्त्र वाला भी पढ़ा है, रिसाइकिल वाला भी पढ़ा है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा है उच्च अधिगम संस्थान के कालक्रम क्या है? उच्च अधिगम की निम्नलिखित संस्थाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाइए। क्रम के अनुसार सजाइए। तो दोस्तों सबसे पहले तो संस्कृत कॉलेज बनारस होगा। आपको याद होगा हायर एजुकेशन में हमने पढ़ाया था कि 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी के तहत पहली बार उन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज बनारस बनाया। संस्कृत कॉलेज बनारस इसी के तहत बनाया गया था। फिर जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का निर्माण हुआ। तो क्या हो जाएगा? डी होगा, डी के बाद ई, उसके बाद संस्कृत कॉलेज कोलकाता बना, बी हो जाएगा, फिर रुड़की और फिर राजकोट। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और आपने पढ़ा है कॉलेज का क्रम भी मैंने लिखवाया कि कौन कब बना और उसका क्रम क्या है, हर बार पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम गलत नहीं कर सकते हैं। आगे पूछा है निम्नलिखित में शोध किन शोध कार्यनीतियों में शोध के संबंध में सिद्धांत की भूमिका अभिमुखीकरण निगमनात्मक है? अब ये नहीं कुछ याद रखो, अभी ही हमने क्लास में पढ़ा है कौन से रिसर्च में आगमनात्मक होता है और कौन से निगमनात्मक होता है। आपने पढ़ा था मात्रात्मक शोध निगमनात्मक होता है और गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो आगमनात्मक होता है। तो अब कह रहा है निगमनात्मक कौन है? तो मात्रात्मक शोध होगा। सिंपल सा है। कौन होगा? मात्रात्मक, या जिसे परिणामात्मक भी कहते हैं, मात्रात्मक को ही परिमाणात्मक कहते हैं। इतना इजी सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब तो ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक पोत में गैर द्रव्यमान होता है, अतः पोत के सभी भागों में गैर द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ऊपर दी गई प्रतिक्रिया व्यक्ति में सही है? यह गैर तर्कपूर्ण कथन है। यह क्या है? डी होगा, गैर तर्कपूर्ण कथन है। क्यों होगा गैर तर्कपूर्ण कथन, ये भी जान लो। क्योंकि देखो कि एक पोत में द्रव्यमान, देखो दोस्तों जो द्रव्यमान है पोत में हर जगह होता है और उसी को लोग कहता है कि एक पोत में द्रव्यमान है तो सभी भागों में द्रव्यमान होता है। बिल्कुल सही होता है, कोई ना हर भाग एक द्रव्यमान को डिनोट करता है। तो अब यह गैर तर्क दोषपूर्ण कथन है। गैर तर्क दोषपूर्ण कथन है, तो आंसर इसका डी होगा। अभी मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं और जो क्लास लेना चाहता है फ्री क्लास से जुड़ भी सकता है। अब देखो 32 का क्वेश्चन, हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से हर साल सवाल पूछा जा रहा है, उसके बाद भी अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो पिछली बार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूछा था और इस बार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूछा है और पूछा है कि निम्नलिखित को मानक के रूप में देने की किस पर बल दिया गया है? भारतीय सांकेतिक भाषाओं पर बल दिया गया, आईएसएल पे बल दिया गया। किस पे बल दिया गया है? भारतीय सांकेतिक भाषाओं पर बल दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैथ का क्वेश्चन है, अलग से बताऊंगा, बहुत इजी सवाल मैथ का पूछा था मॉर्निंग शिफ्ट में, इसको अलग से हम लोग लेंगे एक साथ। अब देखो ये फेवरेट क्वेश्चन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है। यूएनएफसीसी संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसका प्रतिफल है? रियो सम्मेलन। जब 1992 में रियो समिट को ही जो है 92 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में,
इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। और इसी के पहल पर जो है यूएनएफसीसी का गठन हुआ था। तो यही पूछा है, बेसिक पूछा यूएनएफसीसी का किसके तहत गठन हुआ, तो रियो शिखर सम्मेलन के तहत। किसके तहत हुआ, रियो शिखर सम्मेलन के तहत। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, कहता इन द पीरियड ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश इन द क्लास राम इज एबल टू रिकॉल द ऑथर ऑफ दिस बुक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, दिस टाइप ऑफ ए मेमोरी इज कॉल्ड सेमेंटिक। सेमेंटिक पढ़े हैं, सेमेंटिक मेमोरी पढ़ा है कि जब हम कोई भी चीज को रिकॉल करते हैं, राम की करे एबल टू रिकॉल द ऑथर, कि यानी कि ऑथर के बुक जो है डायरी, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल को वो रिकॉल कर रहा है। तो ये रिकॉल करना किस तरह की मेमोरी कहलाती है, जो है सेमेनेटिक, सेमेंटिक मेमोरी कहती है। सेमेंटिक मेमोरी के प्रकार में हमने पढ़ा है। सेमेंटिक मेमोरी क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, सेमेंटिक मेमोरी कहते हैं। इजी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पैकेट स्विचिंग का प्रयोग संदेश के कौन सा सर्वोत्तम बनता, पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले दोस्तों पैकेट स्विचिंग क्या होता है, कंप्यूटर में पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही विभिन्न मार्गों में जो डाटा स्थानांतरित होता है, भिन्न भिन्न मार्गों में पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही हम डाटा को भेजते हैं और भिन्न भिन्न समय में भेजते हैं, एक समय में नहीं, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न मार्गों में डाटा जो है पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही भेजा जाता है। तो अब ये क्या है, डेटा विभिन्न मार्गों का अनुसरण कर सकते हैं और भिन्न भिन्न मार्गों, पहला ही होगा आंसर। तो पैकेट स्विचिंग आपने पढ़ा है कंप्यूटर में, पहला ही आंसर होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो फिर पूछा है कि निम्न में से क्या जलवायु परिवर्तन के समय में सकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है, किसके कारण जो है एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो पहला तो होगा नहीं, उष्णित पृथ्वी यानी गर्म पृथ्वी से जो है अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। पादप वायु से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। महासागर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलता है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम सांस ले नहीं सकते हैं, छोड़ते हैं, इससे और गर्मी बढ़ जाती है। तो कह रहा कि पॉजिटिव फीडबैक किससे मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा है। गलती करने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए ये सब क्वेश्चन में। अगर ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर स्कोर नीचे चला जाएगा दोस्तों, फिर आपको पढ़ने की जरूरत है। नहीं पढ़ोगे तो फिर 20 से 25, 15 से 20 क्वेश्चन तक रह जाओगे। अब आंसर क्या है, हिम आच्छादन और बर्फ की चादर पिघलने के फलस्वरूप सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कम हो जाता है। अब ये पॉजिटिव है, कैसे परावर्तन कम हो जाता है, देखो जब हिम आच्छादित होता है ना, बर्फ बर्फ व्हाइट होता है, तो सूर्य का प्रकाश का रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है, जो खतरनाक होता है। जब वही बर्फ का चादर पिघल जाता है तो वो पानी में बदल जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। जब रिफ्लेक्शन कम होगा तो मानव के लिए कैसा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, कि पहले ज्यादा था और अब कम हो गया, तो एक पॉजिटिव फीडबैक है। तो यही पूछ रहा है पॉजिटिव फीडबैक कौन सा होता है, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर है इंटरनेट के अधिक प्रयोग से संबंधित है, कौन सा इंटरनेट के अधिक प्रयोग से। अब ऐसे क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो कि अगर इंटरनेट का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, व्यसन लग जाएगा। व्यसन मतलब होता है लत लगना, व्यसन मतलब क्या होगा, लत लग गया भैया, लत लग गई, गाना गाते हैं ना, लत लग गई, किसी के प्रेम में पागल हो गए, फोन में लगे हैं, तो ये भी व्यसन है। तो ये भी होगा इंटरनेट के अधिक प्रयोग। अवसाद, दिमाग कचरा हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, तो ये भी अवसाद है, टेंशन में हो जाते हैं। फिर है विकर्षण, हमारा जो शरीर विकर्षित होने लगता है। और उसका कणीकरण, ये भी होगा, चारों ABCD होगा, कणीकरण भी होगा, क्योंकि जो लगता है कि कोई कण हमारे अंदर घुस रहा है, सर दर्द माथा दर्द सब करने लगता है, कंटिन्यू आप इंटरनेट का यूज करो तो ये क्या हो जाएगा, ये चारों आंसर होगा, ABCD पहला। जनसंचार माध्यम, मीडिया का ज्ञान, ये नहीं होगा, क्योंकि मीडिया का ज्ञान हम इंटरनेट से जरूर लेते हैं, लेकिन हम ज्ञान फर्क जितनी जरूरत है उतना ही लेते हैं, इसके लिए लत की जरूरत नहीं होती है। तो ऊपर का चारों होगा, ऊपर का क्या होगा, चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 39। अब कहता है
कि निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी परीक्षण के संगणक में अंश और हर की स्वतंत्रता की मात्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम का उपयोग किया जाता है। अंश और हर, ये मैथ का सवाल है, इससे मैथ का है लेकिन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कि अंश और हर की स्वतंत्रता डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्रयोग किससे किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्रयोग किससे किया जाता है, तो याद रखना एफ से डिग्री ऑफ, एफ से जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा अलग पूछा हुआ है, सिलेबस से एक आध क्वेश्चन अलग पूछता है, तो ये अलग क्वेश्चन है, इसे आप गलत कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, देखो इजी क्वेश्चन है। विद्युत उत्पादन के लिए समानता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। रे बाबा, ये सब कभी गलत ही नहीं करना। परनोदक का, पुरपल्लर रोटर परनोदक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परनोदक। एक स्पेशल परनोदक क्या होता है, एक स्पेशल परनोदक होता है, एक स्पेशल डीजल, डीजल के शब्दों में कहें, डीजल नहीं होता है कि एक, जैसे कि कोई रॉकेट यान हम भेजते हैं ना, तो उसमें परनोदक का यूज होता है, और जो विपरीत परिस्थिति में भी वो परनोदक जमता नहीं है। तो इसी तरह विद्युत के उत्पादन के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, परनोदक का यूज किया जाता है, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मैथ का सवाल है, इजी है, बनाए हैं, अलग से मैं बना दूंगा। मैथ का सवाल है, कतई कि मध्य पद के अनैकांतिक होने के कारण निम्न में दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क दोषपूर्ण है। अनेकांतिक, जब मध्य पद अनेकांतिक हो जाता है, मैंने आपको पढ़ाया लॉजिकल रीजनिंग में, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पर्वत पर धुआं है इसीलिए पर्वत पर आग है। और मैंने यहां मध्य पद लुप्त होने की भी बात की थी, कि मध्य पद जो है किस कंडीशन में लुप्त होता है। तो यहां पूछ रहा है कि किस प्रकार के अनैत मध्य पद के अनैकांतिक होने के कारण, अगर मध्य पद अनेकांतिक हो रहा है, अनेक दिशाओं में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कौन, सभी वस्तुएं अनित्य है क्योंकि वह गेय है। पहले ही है, अनेकांतिक हो रहा है तो सभी वस्तुएं क्या हो गया, अनेकांतिक हो गया ना, कि मध्य पद ही अनेकांतिक हो गया। और मध्य पद को हम आधार बनाते हैं, जैसे देखना कि जहां जहां धुआं है, पर्वत पर धुआं है, पर्वत पे आग है, तो मध्य पद क्या हो गया, पर्वत पर धुआं है, तो पद पद पर धुआं, अगर मध्य पद पर्वत पर धुआं ही अनेकांतिक हो गया, तो वहां की अनेकी वही अनेकांतिक होगा, वही क्लियर नहीं है, तो वहां की सभी वस्तुएं क्या हो जाएगी, अनित्य हो जाएगी, अनित्य हो जाएगी, क्योंकि वह गेय है, क्योंकि वह जानकारी में है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा, लॉजिकल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब फिर देखो, फिर रीजनिंग का सवाल पूछा, इसका मैंने बना के दे दिया दोस्तों। इसमें एक बार +3 हो रहा है, याद कर लेना, एक बार -2 हो रहा है, इसी तरह एक बार +3 हो रहा है, फिर एक बार -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। तो इसी तरह से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये निकालोगे तो MQNRO आंसर होगा, आज ही हमने करवाया हुआ है। अब देखो यहां पर है, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित किस शास्त्रीय भारतीय दर्शन की विचारधारा में परमाणुवाद, कितनी बार पढ़े हो कि परमाणुवाद किसने दिया, किस दर्शन में परमाणुवाद आया, बस टॉपिक का नाम पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है, कि परमाणुवाद किसने दिया। कितनी बार आपने पढ़ा है कि परमाणुवाद किसने दिया, नोट्स पलट लो। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ऐसे गलत कर रहे हो तो फिर से आपको प्रथम पत्र पढ़ने की जरूरत है। वैशेषिक दर्शन में जो है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद मुनि माना जाता है। जैसे कि हमने बताया कि जो है कि चरवाक ने कौन दिया, भौतिकवादी दर्शन दिया। शंकराचार्य ने कौन दिया, वेदांत दर्शन दिया। अद्वैत वेदांत की बात शंकराचार्य ने की। वैशेषिक दर्शन जो है कणाद मुनि आ जाते हैं, या और भी दर्शन इसमें आते हैं, जैसे कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, अद्वैत दर्शन, तो अलग अलग इसी में दिया। अद्वैत शंकराचार्य हो गया। तो परमाणुवाद जो आया है वो याद रखना वैशेषिक दर्शन में आया है। परमाणुवाद जो आया है वो किस में आया है, वैशेषिक दर्शन में आया है। बौद्ध जो है वो तो बौद्ध का है, परमाणुवाद इसी में आया है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन यही है
कहता है कि कंप्यूटर के क्रमिक विकास में डगलस एनगेल्टवर्ट का क्या योगदान है? नया टर्म आया, डगलस एनगेल्टवर्ट। डगलस एनगेवर्ल्ट एनगेवर्ल्ट ने जो है दोस्तों प्रथम माउस का विकास किया था। प्रथम माउस का विकास किया था, याद रखना, पहला माउस का डगलस एनगेवर्ल्ट ने ही किया था। डगलस एनगेवर्ल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये 5 जो है अनुच्छेद को पढ़ के पढ़ने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गद्यांश के पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना संक्षेप में, और उसी क्वेश्चन के अनुसार उसमें आंसर, बहुत इजी दिया था, मैंने पढ़ा था, तो इसको पहले क्वेश्चन पांचों पढ़ लेना, उसके बाद इसका तर्क दे देना। तो दोस्तों आज हमारा जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पूरा हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको फायदा मिला होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो बार बार असफल मत हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, मेरे पास मत पढ़ो, लेकिन कहीं और भी एक बार प्रथम पेपर को पढ़ लो, जिससे कि बार बार असफलता हाथ नहीं लगे। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो अपने सब्जेक्ट को तो खूब पढ़ते हैं, कॉमन पेपर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो जरूरत है कॉमन पेपर पर ध्यान देने की। अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, अगर मेरे से जुड़ते हो, तो मैं तो 10-8 क्लास फ्री देता हूँ, लेके देख लो, समझ आए तो पढ़ो, नहीं तो कभी भी छोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।